है ने। तो कोई सत्संग चल रही है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3-4 साल, वो सत्संग के अंदर बैठा है, बड़ा आनंद ले रहा है। गुरु महाराज ने ध्यान दिया, यार ये छोटा सा बच्चा न तो किसको डिस्टर्ब कर रहा है, न आगे पीछे जा रहा है, ये शुरुआत में आता है और लास्ट में आरती करवा के वापस जाता है। बीच में सत्संग छोड़ते नहीं, 4 दिन हो गए सत्संग को, फिर भी ये सबसे पहले आके बैठ जाता है, सबसे लास्ट में जाता है। गुरु महाराज ने कथा रोक ली बीच में, और गुरुजी ने पूछा, उस बच्चे को खड़ा किया और बोला कि बेटा एक बात बता कि तेरे खेलने के दिन, तेरे पढ़ाई करने के दिन, तेरे मौज मस्ती करने के दिन तू इस सत्संग लफड़ा में क्यों पड़ी हो? तो बच्चे उबो रेन बोले, तो गुरुजी कहीं करूं कि बेटा जा खेल मौज मस्ती कर, जब बूढ़ो रह जावे ना पचे भजन में आया कर से। वो छोरो बोलियो, मने तो आज ही ठा पड़ी, चलो दैण मीटी आगी, बूढ़ो रहूं जो आवने की जरूरत। बच्चा दौड़ के गया, पर वहां पे जाके दौड़ के वापस आया, बोला गुरुजी एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं लौट के कभी सत्संग में वापस नहीं आऊंगा। गुरुजी ने बोला कि बोले बेटा, कि गुरुजी इतना बताओ बगीचे के मालिक कौन होते हैं? कि बेटा सीधा हिसाब है माली और मालन। बताओ गुरुजी, जब वो माली और मालन बगीचे में आवेला तो पहला किने तोड़ेला, फूल ने या कली ने? कि बेटा सीधा हिसाब, वो किसी को भी तोड़ सकते, फूल को तोड़ सकते या कली को तोड़ सकते, कोई डिसाइड नहीं कर सकते। तो गुरुजी मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्संग एक बगीचा है, और इस सत्संग में जितने बड़े बड़े लोग बैठे ना, ये सारे लोग फूल बन गए। भैया कहीं बात ही लग रही है, कटे धुआं आ रही हो मैंने कहीं न कहीं, क्या तो छोना लगा दिया कोई, हाँ कोई न कोई तो रे रही है। तो महाराज कि सत्संग एक बगीचा है, और इन बगीचा में जितना बड़ा बड़ा लोग बैठा, ये सारा बगीचारा फूल बन चुका है, और मैं इन बगीचारी सबू छोटी कड़ी हूं गुरुजी। जब वो मौत रूपी मालन आवेला और काल रूपी माणी आवेला, और पहला इन कड़ी ने तोड़न ले गया, तो कद में फूल बनू लाल, कद में भगवान रे दरबार पहुंचला, गुरुदेव मने भजन सुन दो। गुरुदेव री आंखों में एकदम आंसू आई गया। सच में कोई पत्तो नहीं भाई, छोटो जायला के बड़ो जायला कोई पत्तो, भाई टाबर जायला के बूढ़ो जायला कोई पत्तो नहीं है। गुरुजी बोलिया, बोल बेटा मांगे सो मिले। कि गुरुजी मैंने की नहीं चीजें, मैंने सिर्फ भगवान को मिला दो। कि 2 रास्ते मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी काम की बात याद आई है कि 2 रास्ते मेरे पास में, एक रास्ता भेजू तुझे भगवान के पास में, और दूसरा रास्ता है भेजू तेरे घर पे भगवान को। बोल क्या चाहिए? बच्चा था तो 1.5 फुट का, बड़ो होशियार है तो महाराज। वो कि गुरुजी ये सेकंड वाला ठीक है, मारे घरे भगवान की करावे, ओ बताओ मन तो भाई, गंगा नदी अगर आप रेटे जोजावर में जोड़किया में आ जावे तो आप हरिद्वार थोड़ी जाओ कहीं। तो बच्चा बोला भगवान मारे घरे आ जाओ तो मैं फिर तो क्यों फिरूं? कि गुरुजी करना क्या पड़ेगा? अब देखना गुरुजी के वचन क्या है, भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं बेटा, न तो तुझे जप करना है, ध्यान से सुनना, देखो लफड़ा मिट रहा है, न तुझे जप करना है, न तुझे तप करना है, ना तुझे यज्ञ करना, ना हवन करना, ना तीर्थ करना, ना धाम करना, ना पूजा करनी, ना उपवास रखना। कि गुरुजी इसकी कोई जरूरत नहीं, कि बेटा कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान कैसे मिलते हैं? कि चला जा तेरे घर पे, तेरे माता पिता को भगवान मान के उनकी सेवा करते रहना, मेरे भगवान तेरे घर पे आएंगे, कोई करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को जल्दी समझ में आ गया कि फालतू बोझ तो सब मिट गो। महाराज भैया आवाज आ रही है आपकी? तो महाराज गया बच्चा घर पे, और अपने माता पिता को भगवान मान के उन्होंने मेरे प्रभु को बुला दिया। सत्य घटना है पंढरपुर की, महाराष्ट्र की, पांडुरंगा की, जिसने अपने माता पिता ने भगवान मान और हमारा भगवान ने वटे बुलाई दिया। तो मैं एक प्रार्थना करता हूं महाराज, जिंदगी में कुछ पाना है तो आप माता पिता ने मत सताइजो। अगर आप माता पिता ने सतावला तो आप कुछ भी करजो, यज्ञ करजो, जप करजो, तप करजो, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो माँ बाप रो नहीं रह सकी वो दुनिया में, एक माताओं बहनों आपने मारी प्रार्थना है, काले एक काम करजो, आप पतिदेव झगड़ो करजो, लड़ाई करजो। पतिदेव ने एक बात कहनी, पतिदेव मने अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छो बंगलो नहीं चाहिए, अच्छो गहनो नहीं चाहिए, अच्छो मने खानो नहीं चाहिए, मने सिर्फ मारा सास और ससुर मारे पेड़ा चाहिए, बस दूजो मने कैश नहीं चाहिए। ए भाई एडो तो नहीं वेखो नहीं, हाँ हाउ हो रहा, कौन कौन हाउ हो रहा ने भगवान मने आप मो देवियों ऊपर हाथ करन बता दो मने।
ए भगवान बोणी नहीं रही, ए कृष्णा। देवियों एक ध्यान रखना, अगर सचमुच में अगर आप आपरा सास ससुर ने बोझ मानोला तो नरक लोक में जगह नहीं मिलेला। स्वर्ग की तो कामना छोड़ देना, नरक लोक में जब दरवाजे खुले नहीं मिलेंगे, भटकना पड़ेगा। 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक लोक भुगतना पड़ता है जो स्त्री अपने सास ससुर ने परेशान करे। कौन गुलपी बेचे ए बेटा ठेठ गया भैया अणोर जोड़ी पक्की है ये कौन कोई घोटाड़ो करने पास आए ए प्लान माते ज गया दोनों अने नहीं मजाक नहीं कर रहा महाराज। आजकल है ने हरे मानो 90% लोग दुखी है किता अरे हाउ हरे एडो कई गुन्नो करियो बोलो। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ नहीं सही बात है। देखो बहुत कड़वा लगता है ना भाई, आपो किन्ने कहा से कमाओ। अगर आदमी खुद रो पेट भरना चाहे ना तो 3 घंटा काम माते जाए और विनो पेट भर सके, विनी खुशियां कर सके। और 3 घंटा रे अलावा जितो भी कमावे ने वो पूरे परिवार वास्ते कमाया करे, पर उसकी कोई कदर नहीं है। इन वास्ते देवियों मैं पगे पड़ू तो ने प्रणाम करूं। आपरो बेटो मानो, आपरो भाई मानो, मारो कहनो मानजो, थारे घर में कभी दुख नहीं आवे। पण कई करो महाराज, बहुत दुख लागे ना। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। अच्छा चलो पहले नहीं, आज के बाद कौन कौन हाउ हरारी सेवा करी वो स्वाद कर दो। पहली तो बात छोड़ो, आज रे बाद में कौन कौन करेला विया भाई है तो डोकरा डोकरी कोई हो रहा। अरे करके देखो आनंद आ जाएगा। देखो सच में मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने आज दिन तो किसी को भगवान माना ही नहीं, मेरे माता पिता के अलावा मैं मानता ही नहीं हूँ। बोझ लेके घूमता ही नहीं, उड़ता पंछियों मारा मात पिता ही मारा भगवान है बस। दूजन तो मैं देखिया कोने, माता जी ने देखिया कोने, पैरजू जी ने देखिया कोने, है ने फलाना देवता ने देखिया कोने, रामदेव जी ने मैं देखिया कोने। ये फालतू बोझ मारा दिमाग में तो नहीं है। मारे तो एक ही भगवान देखिया, मारी माँ और मारा पापा, बेस मारा भगवान है बस। उनके अलावा मुझे कोई भगवान दूसरा दिखता ही नहीं है। इन्हीं वास्ते मैं हो रहा हूँ महाराज, एकदम फ्री हूँ। कोई देवता मैंने फोड़ा नहीं पड़े। कोई के भैरूजी बकरियों मांगे जा थारे लिखी उड़ी एग्रीमेंट में मारा को को बकरियों मांगे नहीं, क्योंकि मैं लपड़म पड़ी उड़ी को नहीं। ये महाराज गलत लोग होते, गंदे लोग होते, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो जीव हत्या करके जीवों को मार के खाते। कोई देव वेद पुराणों में बलि प्रथा है ही नहीं। अगर कोई वेद पुराणों में बलि प्रथा हो, प्रमाण तो चाहिए महाराज। कहीं सुनिया से मानू नहीं मारी हेली परीक्षा पति आई, कहीं हुनिया नहीं देखियो तो वहीं को क्या व्याह करो किने हाथ करी तू कैसे करेगा भाई। इसलिए प्रार्थना करता हूँ देवताओं का बदनाम करना छोड़ दो। कोई माता जी बकरा बकरी नहीं मांगे तो ये तो दूजोड़ा मांगे दूजुकी को नहीं वनो रे बेटो बेटो भूंडो हो जाए बेटो फिरी की भरी हो इन्हें क्या थारे हाथ पाओ चावल तू गाल दे उधार दे दे मने फांस पर दे, पर नहीं वो तो नहीं करे महाराज। ऐसा कोई प्रमाण हो तो मेरे को बताना, है ही नहीं। क्योंकि मैं वेद पुराणों का अध्ययन करता हूं और मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं। कोई देवी देवता से डरता नहीं हूं। क्यों नहीं डरता कि महाराज वाड़ है टिक करियोड़ी है, जिन्हें वाड़ है टीन टोंडोरी कोई कंप्लेन है तो बोधी वाड़ वे नहीं वटे टोंडो फदक जा बेटो टाइम। समझ में आई कि नहीं आई? आप भगवान की भक्ति करो भाई, माँ बाप की सेवा करो, थोड़े कोई प्रॉब्लम घर में कदीश नहीं आवेला। हमारी गारंटी, आप माँ बाप ने खुश रखो बस, दूजू कोई मत करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई वे जो रियो बड़े मोह रहे कि बाबा नहीं बुलावना मोंग बकरिया बंद कराया नहीं। व्यवहारिक बात है महाराज, जो गलत है जो गलत है, कौन सा सही है? हमारा जीव हत्या क्यों करते हो? बापड़ वो बोले को नहीं, इनो मतलब वही से ना, वो बोलता नहीं है इसलिए उसको मार के खा जाते हो तुम। एक बहुत गंदो लगे कोई लाश में जावे ने अंतिम यात्रा में पासान बेटो होना पण सोटो देन कटी कोई करे जन मु पूछू कोई भी हो क्या अंतिम संस्कार में गयो अन काल बेटो बकरियों मार माए घाल दी दो लाश की लाश जनते नोनो नहीं कीधो नहीं पूरी लाश अंदर चली गई तो बेटो डॉक्टर कने जान करने से पाइप डालो बकरा गया मेरे अंदर पार फेंको इसको नहीं। उन टाइम रे तो कोई करियो ही को नहीं अने लाश रे हाथ लगायो जो बेटो आई नहीं नॉन कीधो अबे बोड़ो गेली एक नी दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत अरे बे मरगा मौत सु कटासु देवे पूत इने वास्ते पाखंडू बारे निकलो तो ही ए लाला टाबर तो नहीं पड़े पाखंड में। आ तो पक्की बात है क्योंकि पढ़े लिखे सब साइंस को मानने वाले।